भारत में कई सफल व्यवसायों की कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि यह भी दिखाती हैं कि एक आम आदमी भी अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही एक कहानी है हल्दीराम ब्रांड की, जिसकी शुरुआत एक साधारण मारवाड़ी लड़के गंगा बिशन अग्रवाल ने की थी। हल्दीराम आज भारत का सबसे प्रतिष्ठित स्नैक और मिठाई ब्रांड है, जिसकी शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव में बेहद साधारण परिस्थितियों में हुई थी? यह कहानी केवल एक ब्रांड की सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, नवाचार और अथक परिश्रम की गाथा है। गंगा बिशन अग्रवाल, जो बाद में हल्दीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य व्यापारी परिवार से की थी। उन्होंने अपने पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय भुजिया बनाने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा। उनके इस सफर में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी न केवल व्यापार और सफलता की सीख देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सही निर्णय लेने की क्षमता एक छोटे से व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में बदल सकती है। हल्दीराम की सफलता का सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब मारवाड़ी लड़के ने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से हल्दीराम को एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया और भारतीय खाद्य उद्योग में एक नया इतिहास रचा। हल्दीराम का नाम आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह ब्रांड अपने स्वादिष्ट नमकीन, मिठाइयों और स्नैक्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक गरीब मारवाड़ी लड़के ने की थी? यह कहानी है गंगा बिशन अग्रवाल की, जो बाद में हल्दीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने एक छोटे से व्यवसाय को वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। शुरुआती जीवन और संघर्ष। गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म 1908 में राजस्थान के बीकानेर में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक रूप से बिजनेस करता था, लेकिन ज्यादा संपन्न नहीं था। उनका मन पढ़ाई में कम और कामकाज में ज्यादा लगता था। छोटे शहर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। गंगा बिशन के दादा और पिता ने पारंपरिक मिठाई और नमकीन बेचने का काम किया, लेकिन वह इसे और बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने परिवार के ही एक व्यवसाय भुजिया बनाने के काम में हाथ बंटाना शुरू किया। भुजिया, जो एक पारंपरिक राजस्थानी स्नैक था, तब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित था, लेकिन गंगा बिशन के दिमाग में इसे बड़े स्तर पर पहुंचाने की योजना थी। पहली सफलता, भुजिया में नया प्रयोग। गंगा बिशन ने देखा कि भुजिया की गुणवत्ता और स्वाद को बेहतर बनाकर इसे और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। उन्होंने इसकी बनावट, मसाले और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया। पहले जहां भुजिया केवल बेसन से बनती थी, उन्होंने उसमें थोड़ा बदलाव कर इसे ज्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट बना दिया। धीरे धीरे उनकी बनाई हुई भुजिया लोगों को पसंद आने लगी। उनके इस प्रयोग को स्थानीय बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पारिवारिक दबाव और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बीकानेर से कोलकाता की यात्रा। बीकानेर में नाम कमाने के बाद गंगा बिशन ने अपने व्यापार को और बढ़ाने के बारे में सोचा। 1937 में वे कोलकाता चले गए, जहां व्यापार के नए अवसर उनका इंतजार कर रहे थे। कोलकाता एक बड़ा बाजार था और वहां के लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना पसंद था। कोलकाता में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और वहां अपनी विशेष भुजिया और अन्य नमकीन बेचना शुरू किया। उनकी गुणवत्ता और स्वाद के कारण जल्दी ही उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। कोलकाता के ग्राहकों को उनका स्वाद बहुत पसंद आया और यहीं से हल्दीराम का ब्रांड बनने लगा। ब्रांड की स्थापना और विस्तार। गंगा बिशन ने अपने व्यापार को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का सपना देखा। उन्होंने अपनी दुकान का नाम हल्दीराम रखा, जो उनके बचपन के उपनाम से प्रेरित था। उन्होंने अपने उत्पादों की पैकिंग और गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया। धीरे धीरे हल्दीराम का नाम प्रसिद्ध होने लगा
और उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। उनके पास अब केवल भुजिया ही नहीं बरसाई ही, बल्कि कई तरह के नमकीन और मिठाइयां भी थीं। ग्राहकों को उनकी गुणवत्ता पसंद आई और देखते ही देखते हल्दीराम एक बड़ा ब्रांड बन गया। नई तकनीक और मार्केटिंग रणनीति। हल्दीराम की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। उन्होंने पारंपरिक स्वाद को बनाए रखते हुए उत्पादन में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग को आकर्षक बनाया, जिससे ग्राहक आसानी से उन्हें पहचान सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने के लिए लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत किया। दिल्ली और नागपुर में विस्तार। 1970 के दशक तक हल्दीराम का नाम कोलकाता में काफी मशहूर हो चुका था, लेकिन गंगा बिशन ने इसे और आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली और नागपुर में भी अपने आउटलेट खोले। नागपुर में खोली गई फैक्ट्री ने हल्दीराम को एक राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। दिल्ली और नागपुर में हल्दीराम की सफलता ने उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वहां के लोगों को भी हल्दीराम के स्नैक्स और मिठाइयां बहुत पसंद आईं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। 1990 के दशक तक हल्दीराम भारत के सबसे बड़े स्नैक्स ब्रांड्स में से एक बन चुका था। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंचाने की योजना बनाई। हल्दीराम ने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में अपने उत्पादों का निर्यात शुरू किया। भारतीय प्रवासियों और विदेशी ग्राहकों को भी हल्दीराम के स्नैक्स पसंद आने लगे। हल्दीराम की सफलता के प्रमुख कारण। गुणवत्ता पर ध्यान। हल्दीराम ने कभी भी अपने उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। नए प्रयोग पारंपरिक स्वाद को बनाए रखते हुए नए प्रयोग किए। अच्छी मार्केटिंग रणनीति ग्राहकों की पसंद को समझते हुए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। व्यापक वितरण प्रणाली, पूरे देश और विदेशों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की क्षमता विकसित की। तकनीकी उन्नति, उत्पादन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। गंगा बिशन अग्रवाल, जो कभी बीकानेर के एक छोटे से लड़के थे, उन्होंने अपने मेहनत और लगन से हल्दीराम को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज हल्दीराम भारत के सबसे बड़े खाद्य ब्रांड्स में से एक है, जिसकी सालाना कमाई हजारों करोड़ में है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने संघर्ष किया, सीखा और कभी हार नहीं मानी। हल्दीराम की यह सफलता हमें प्रेरित करती है कि मेहनत, नई सोच और लगन से कुछ भी संभव है।